प्राकृतिक रूप से संपन्न इस धरती ने अपने अंदर कई रहस्यों को छुपा कर रखा है। आए दिन हमें कई ऐसे रहस्यों का पता चलता है जिस पर यकीन करना मुश्किल होता है। कई ऐसे रहस्य हैं जिन्हें सुलझाने के लिए वैज्ञानिक सालों से लगातार कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये रहस्य ऐसे हैं जो सुलझ ही नहीं पाते हैं। आज भी विश्व में कई ऐसी रहस्यमय जगहें हैं जिनके पीछे की वजह का अभी तक पता नहीं चल पाया है, जबकि वैज्ञानिक सालों से इनके पीछे लगे हुए हैं। आज हम आपको ऐसे ही जगहों के बारे में बताने जा रहे हैं जिनके रहस्य अब तक अनसुलझे हैं। पहली जगह है ब्लड फॉल। ये दुनिया रहस्यों से भरी हुई है। यहाँ कई ऐसी चीजें हैं जिन्हें देखकर लोग हैरान हो जाते हैं। कई बार आंखों पर यकीन नहीं होता है। दुनिया में ऐसे कई रहस्य हैं जिनको सुलझाने के लिए वैज्ञानिक लगातार शोध कर रहे हैं। आज हम आपको एक ऐसी जगह के बारे में बताने जा रहे हैं जहां खून का झरना बहता हुआ दिखाई देता है। ये ऐसा झरना है जो -17 डिग्री सेल्सियस के तापमान में भी जमता नहीं है। इसके रहस्य को वैज्ञानिक अभी तक सुलझा नहीं पाए हैं। पूर्वी अंटार्कटिका के विक्टोरिया लैंड में वैज्ञानिकों ने एक जगह देखी जहां खून का झरना बहता हुआ दिखाई दिया। इस ब्लड फॉल को साल 1911 में अमेरिकी जीव विज्ञानी ग्रिफिथ टॉयलर ने खोजा था। ये झरना किसी 5 मंजिला इमारत जितना ऊंचा है। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि यहाँ पर आयरन की मात्रा बहुत ही ज्यादा है, जिसके कारण इस फॉल से गिरने वाले पानी का रंग खून की तरह लाल होता है। लेकिन वैज्ञानिक अपनी बात पर कंफर्म नहीं है। अगली जगह है दनाकिल रेगिस्तान, इथोपिया। इथोपिया में स्थित दनाकिल रेगिस्तान की गर्मी धरती पर नर्क की आग का एहसास कराती है। दुनिया में कुछ महीनों के अंतराल में मौसम बदलता रहता है। कभी सर्दी होती है तो कभी गर्मी, लेकिन इस जगह पर पूरे साल न्यूनतम तापमान 48 डिग्री सेल्सियस के आसपास ही बना रहता है। कभी कभी तो पारा 145 डिग्री सेल्सियस भी पहुंच जाता है। यहाँ पड़ने वाली इस गर्मी के कारण इस जगह को क्रूलेस्ट प्लेस ऑन अर्थ भी कहा जाता है। इस गर्मी के कारण यहाँ के तालाबों का पानी हर वक्त उबलता रहता है। यहाँ 62,000 मील से अधिक क्षेत्र में रेगिस्तान फैला है। ऐसे में यहाँ रह पाना किसी के लिए भी नामुमकिन ही है। अगली जगह है द नाजका लाइन्स। हम सभी ने अब तक इंसानों द्वारा बनाई गई मूर्तियों और आकृतियों के बारे में देखा और सुना है। ये दोनों चीजें अपने आप में आकर्षक और खूबसूरत है। दक्षिणी पेरू में नाजका लाइन्स रेगिस्तान है। यहाँ पहाड़ों पर कई आकृतियाँ बनाई गई है। ये आकृतियाँ किसने बनाई, ये आज भी रहस्य बना हुआ है। इन नई छवियों के बाद शोधकर्ताओं को उम्मीद है कि उन्हें इस क्षेत्र की संस्कृति के बारे में अधिक विस्तृत जानकारी मिल सकेगी। ऐसी छवियों को गढ़ने की संस्कृति तकरीबन 1000 साल पुरानी मानी जा रही है। यह द नाजका लाइन्स पेरू में स्थित है। यहाँ पर कुछ ऐसी लाइन खींची गई है जिसे आप देखेंगे तो कभी मनुष्य, कभी कोई जीव या कभी कुछ और दिखाई देगा। इसमें एक हैरानी की बात तो ये है कि इसको अगर आप पास जाकर देखेंगे तो कुछ भी दिखाई नहीं देगा, क्योंकि यह सिर्फ ऊंचाई से दिखाई देता है। सालों की रिसर्च के बाद भी इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं मिल पाई है। बस इतना पता लग पाया है कि ये बहुत ही पुराना है। लगभग 400 से 700 ईस्वी के बीच इसे बनाया गया है। इन दिनों यहाँ दिखी एक नई कलाकृति को लेकर चर्चा हो रही है। ये कलाकृति एक बड़ी बिल्ली की है। पेरू में एक पहाड़ी पर 40 गज की दूरी तक फैली ये नई छवि देखने को मिली है। इस कलाकृति में बिल्ली की पूंछ, आँख और अन्य चीजें साफ तौर पर दिख रही हैं। पुरातत्वविदों ने इस नाजका लाइन्स को एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित कर रखा है। अगली जगह है जैकब वेल। जैकब वेल काफी रहस्यमय जगह है। यहाँ पर अब तक 100 से ज्यादा लोग गायब हो चुके हैं। लेकिन आप जानकर हैरान होंगे कि इतने लोगों के गायब होने या मरने के बाद भी यहाँ पर लोग घूमने और नहाने जाते हैं। इसमें नहाते समय ही पता नहीं लोग गायब हो जाते हैं। इसमें लोग गायब क्यों और कैसे हो जाते हैं, अभी तक पता नहीं चल पाया है।
कई सालों की रिसर्च के बाद वैज्ञानिकों ने अनुमान लगाया है कि इसकी गहराई अंदर से एक गुफा के जैसी है। अब तक कई लोग इस गुफा की सैर करने जा चुके हैं, लेकिन जिंदा मात्र 8 लोग ही लौट सके हैं। गहराई के साथ ही कुएं की चौड़ाई बढ़ती चली जाती है। जानकारों की माने तो ऊपर से यह कुआं 10 मीटर गहरी है और इसका मुंह सिर्फ 12 फीट का है। 10 मीटर की गहराई के बाद यह 2 हिस्सों बंटकर और 40 मीटर गहरी हो जाती है। फिलहाल पहले चैम्बर के बाद डाइवर्स के जाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। पहली मौत सन 1983 में साउथवेस्ट टेक्सास स्टेट यूनिवर्सिटी के छात्र रिचर्ड पैटन की मौत इस कुएं में नहाने से हो गई थी। वह काफी गहराई तक चला गया था। इसके बाद भी कई लोगों ने गुफा के अंदर जाने की जोखिम उठाई, जिनमें से ज्यादातर लोगों की मौत हो गई। बता दें कि एक डाइविंग पसंद आदमी ने 1850 में इस कुएं वाली गुफा को ढूंढा था। अगली जगह है सांपो का द्वीप, ब्राजील। अगर आपको सांप अच्छे लगते हैं और हर्पेटोलॉजी आपका पसंदीदा विषय है, तो आपको इस जगह के बारे में पता होना चाहिए। हम बात कर रहे हैं ऐसी जगह की जहां सांपों का ही राज चलता है। ये है स्नेक आइलैंड। यहाँ हर कदम पर सांप है। दुनिया के सबसे जहरीले सांप यही मिलेंगे। सांपों द्वारा शासित इलाहा दा क्यूइमादा द्वीप ब्राजील में स्थित है। इस द्वीप पर सांपों की भरमार है। यहाँ प्रति 3 फीट की दूरी पर 1 से 5 सांप आसानी से मिल जाएंगे। इसके पीछे क्या रहस्य है, सालों की रिसर्च करने के बाद भी ये आज तक कोई नहीं जान पाया है। सांपों की इस संख्या के कारण इस द्वीप को सांपों का द्वीप कहा जाता है। यह दुनिया के उन हजारों विषैले सांपों का घर है जिनका नाम है गोल्डन लांसहेड वाइपर। ब्राजील की नौसेना ने सभी नागरिकों का द्वीप पर आना प्रतिबंधित किया हुआ है। यह द्वीप साओ पाउलो से महज 20 मील की दूरी पर स्थित है।